नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम ताम्रकालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अब तक आहड़-बनास संस्कृति और उससे संबंधित क्षेत्रों को पढ़ चुके हैं। आज हम ताम्रकालीन संस्कृति की एक अन्य संस्कृति गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम किसी संस्कृति को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति, खोजकर्ता, उत्खनन और उसके साक्ष्यों को देखते हैं। उसी क्रम में हम आज इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश्वर संस्कृति के बारे में देखते हैं। अगर इसकी स्थिति को देखें तो यह संस्कृति हमें सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई। उत्खनन किसने किया? उत्खनन 1977-78 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार की नेतृत्व में मिलकर इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो 3 स्तरों में साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं, प्रथम स्तर में हमें आखेटन के साक्ष्य मिले। आखेटन मतलब शिकार के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले स्तर में जो मनुष्य था, मानव था, वो शिकारी था और शिकारी की वजह से यहाँ से हमें स्थायी जीवन का प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरे स्तर में हमें यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं वो धात्विक प्रमाण मिले हैं। धात्विक मतलब हमें धातु के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें तांबे के उपकरण मिले हैं। साथ ही साथ हमें कृषि, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ मछली को पकड़ने वाले कांटे का भी प्रमाण, हमें कांटा मिला है। और साथ में गोल झोपड़ियां और मृदभांड मिले हैं। गोल झोपड़ियों और मृदभांड मिलने के प्रमाण के आधार पर पुरातात्विक विद के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर स्थायी जीवन का प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ जो तीसरा स्तर है उसमें विशुद्ध तांबे के सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं। सर्वाधिक ताम्र और विशुद्ध रूप से मिलने के कारण इसे राजस्थान का प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक साक्ष्य के रूप में स्थान को माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ से हमें तृतीय स्तर से पत्थर का एक बांध मिला है। साथ ही साथ जो मकान बनाए जाते थे वो भी पत्थर के बनाए जाते थे। तो ये थी हमारी गणेश्वर संस्कृति। अब देखते हैं हम जोधपुरा संस्कृति। जोधपुरा संस्कृति हमारे जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में साहिबा नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। इसकी खोज और उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ से मुख्यतः साक्ष्य जो मिले हैं हमें वहां से नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे हम बोलते हैं काले भूषण चमकीले बर्तन, जो कि चमकदार मृदभांड हमें यहाँ से मिले हैं। और ये जो मृदभांड मुख्यतः मौर्य काल से संबंधित थे, तो इसलिए विद्वान इसे मौर्यकालीन संस्कृति से संबंधित जोड़कर मानते हैं। साथ ही साथ यहाँ से लोहे और तांबे के उपकरण मिले हैं। लाल और नारंगी प्रकार के मृदभांड भी मिले हैं। जोधपुरा संस्कृति के बारे में कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी संस्कृति जो ताम्रकालीन संस्कृति है लेकिन हम उसे मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण के रूप में हम मानते हैं, तो वो कौन सी है? जोधपुरा संस्कृति है। क्योंकि हमें यहाँ से चमकदार मृदभांड जो कि मौर्य काल से संबंधित थे वो हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों ताम्रकालीन संस्कृतियां, जिसमें हम आहड़-बनास संस्कृति की, उसके बाद में उसके 3 भाग थे जो बालातल, ओजियाना और गिलुंड को किया। और ये थी आज गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान क्या हिस्ट्री के संपूर्ण इतिहास के अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसमें आपको संपूर्ण इतिहास राजस्थान का साथ साथ भारत का तीनों इतिहास, विश्व इतिहास के बारे में भी धीरे धीरे हम वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।